हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। ये जो टॉपिक होगा ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली बात कि ये जो रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे विच एक्ट एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे फॉर बॉडी। दिस विटामिन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। ये विटामिन्स क्या होंगे, जो विटामिन्स होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होंगे, बट डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन्स कॉज वेरियस डिसीजेज, है ना। ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे, बट इनकी यदि रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाए तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिसीज हो जाएगी। तो हम इनकी सोल्युबिलिटी के बेसिस पर बात करें तो विटामिन्स जो रहेंगे वो दो टाइप्स के होंगे। सबसे पहला विटामिन्स होगा आपके पास क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होंगे, जो फैट के अंदर सोल्यूबल होंगे, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीड़ा भी बोलते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो, कीड़ा। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होंगे, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये जो रहेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स रहेंगे। अब हम जान लेते हैं विटामिन्स, इनके केमिकल नेम, इनके सोर्सेस, इनसे रिलेटेड डिसीजेस के बारे में। सबसे पहला विटामिन होता है हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होगा रेटिनॉल। इसके सोर्सेज जो होंगे एग्स, मिल्क एंड लिवर ऑयल होगा। इसकी वजह से जो डिसीज़ होगी वो क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया जो होगा वो विटामिन ए की वजह से होगा। विटामिन बी1 होगा दूसरा विटामिन, इसका नेम होगा थायामिन। हस्क ऑफ राइस, इसके जो सोर्स है वो हस्क ऑफ राइस, मिल्क एंड विथ। इसकी वजह से जो डिसीज होगा वो होगा बेरी बेरी। थर्ड विटामिन होता है विटामिन बी2। बी2 का नेम होगा राइबोफ्लेविन। इसके जो सोर्स होंगे एग्स, योक और मिल्क, है ना। इसकी वजह से होगा डर्मेटाइटिस होगा, ठीक है। विटामिन बी3, इसे बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। लीवर, किडनी, एग्स, मीट एंड मिल्क, इन सभी में क्या होगा, विटामिन बी3 प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, रिटार्डेड बॉडी एंड मेंटल ग्रोथ, है ना। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होगा। फिर आ जाता है विटामिन बी5। बी5 को बोला जाता है निकोटिनिक एसिड। इसका नेम जो होगा वो अदर नेम होगा नियासिन, है ना। इसके जो सोर्स होंगे वो होंगे फिश, मिल्क एंड पल्सेस। इसकी वजह से जो डिसीज होगा वो होगा पेलाग्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो विटामिन होता है वो होता है बी6, और बी6 का जो नेम होता है वो क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन होता है। इसके जो सोर्सेस होंगे वो फिश, एग्स एंड मिल्क, ये इसके सोर्सेस होंगे। इसकी वजह से जो डिसीज होता है वो नर्वस डिस्टर्बेंस, है ना। नर्वस डिस्टर्बेंस जो होगा वो विटामिन बी6 की वजह से हो रहा है। विटामिन बी12 वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। विटामिन बी12 जो रहेगा इसका नेम होता है क्या, साइनोकोबेलामिन। इसके जो सोर्सेस होंगे वो होंगे यीस्ट, एग्स एंड मेज, है ना। पर्सिनियस एनीमिया, इसकी वजह से जो डिसीज हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्सिनियस एनीमिया, है ना। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड जो रहेगा वो कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पर्सिनियस एनीमिया। नेक्स्ट जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। इसके जो सोर्सेस होंगे वो ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जितने भी खट्टे फल होंगे, नींबू होगा, है ना, संतरा होगा, ऑरेंज, तो ये सभी जो रहेंगे विटामिन सी के सोर्स होंगे। इसकी वजह से जो रहेगा वो स्कर्वी डिसीज़ होगा, ठीक है। स्कर्वी मतलब हमारे जो मसूड़े रहेंगे उनसे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्कर्वी बोलते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी को आप बोलते हो कैल्सीफेरॉल या एर्गो कैल्सीफेरॉल, है ना। इसका जो सोर्स होगा वो सनलाइट होगा, मिल्क होगा, एग्स होगा। इसकी वजह से जो डिसीज़ हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। अगला विटामिन जो आ जाता है हमारे पास वो है हमारे पास क्या, विटामिन ई। विटामिन ई, इसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल सोर्स इसके सीड है, बीन्स है, ग्रीन लीव्स है, ये सभी इसके सोर्स है। इसकी वजह से जो होगा वो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, नपुंसकता भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन होता है विटामिन एच। विटामिन एच का नेम जो होता है वो बायोटिन होता है। इसके जो सोर्सेस होंगे वो होंगे मिल्क एंड सीरियल्स होंगे। इसकी वजह से जो रहेगा वो क्या होगा, पैरालिसिस एंड हेयर फॉल, है ना। हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे, वो होगा बायोटिन की कमी से, विटामिन एच की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट विटामिन होता है विटामिन के। इसको बोला जाता है फाइलोक्विनोन, है ना। इसके जो सोर्सेस होंगे वो वेजिटेबल्स, एग्स एंड प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो डिसीज़ होगा
वो होगा हमें हेमोरेजिया। हेमोरेजिया डिस्टर्ब इन ब्लड क्लोटिंग, मतलब हमारा ब्लड जो रहेगा वो क्लोटिंग नहीं होगा। यदि हमें कहीं चोट लग जाएगी तो ब्लड कंटिन्यूसली निकलता ही जाएगा। तो ये जो हो रहा है विटामिन के की वजह से हो रहा है। तो ये थे विटामिन, और ये विटामिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट्स।